एक लॉजिक को समझिए आप कि हमारी लाइफ में जितना भी पेन है, जितना भी दुख, कोई ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी चीज़ जिससे आपको दुख पहुंचता है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू प्रकोप ऑफ माया। सिर्फ माया के प्रकोप की वजह से है। ये सब क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, मतलब हम आनंद की खोज में क्यों हैं, और भगवान ने माया क्यों बनाई, भगवान ने दुख क्यों बनाया, ये क्वेश्चंस अक्सर हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। तो जो भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान मतलब क्या, पहले तो हम भगवान को समझें कि आनंदमय स्वरूप। भगवान का मतलब परमानंद, जो आनंदमय स्वरूप। तो उसमें भगवान ने सृष्टि बनाई कि आनंदमय स्वरूप में लोगों को लाया जाए, जिससे वो इस चीज़ को एहसास कर सकें। और जब उन्होंने उसके लिए पहले संत बनाए गए, जब संत महात्मा भगवान की महिमा मंडन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि भगवान के पास, भगवान का भजन कीर्तन करने से, नाम जाप करने से हमें मतलब हम भगवान को पा सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और एक आनंदमय स्वरूप में आ सकते हैं, तब मतलब सुनते सब हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग उसको फॉलो करते हैं। क्यों? फिर भगवान को लगा कि जैसे एक वाइट पेपर है, वाइट पेपर के ऊपर आपने वाइट कलर से कोई चित्र बनाया, सीधे सीधे हमने भगवान के पास जाने का डायरेक्ट रास्ता दिखाया, तो वो उससे इतना कोई इफ़ेक्ट ही नहीं आया, मतलब वो समझ ही नहीं पाए कि वो व्हाट इज़ आनंद, वो क्या आनंद क्या है, किस आनंद की बात हो रही है। तो उसके लिए भगवान को लगा कि पहले जो है हम उस, अगर हम ब्लैक पेपर के ऊपर कुछ वाइट कलर से चित्र बनाते हैं, यानी कि पहले कुछ अंधेरा होगा, अंधेरे के बाद कुछ रोशनी की किरण दिखेगी, तब उस अंधेरे का एहसास और रोशनी का एहसास होगा, क्या वो रोशनी है और क्या वो अंधेरा है। तो इसीलिए भगवान ने माया बनाई। भगवान ने जो माया बनाई है उसके पीछे का उद्देश्य है कि उस दुख से, उस पेन से रूबरू होना, तभी आप उस सच्चिदानंद को, परमानंद को एहसास कर पाएंगे कि वो क्या चीज़ है। और उसके लिए अब आप देखेंगे कि हम माया के प्रकोप से बाहर निकलें कैसे। वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, तब आप भगवान का नाम जाप करना शुरू करेंगे। अब जैसे आपके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, फ्लो ऑफ थॉट्स है, ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट्स हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको रोकने के लिए अगर हम भगवान के नाम का जाप करना शुरू करते हैं, तब हम उस ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं और जितनी भी हमारी मानसिक परेशानियां हैं उनसे हम पार पा सकते हैं। तो माया क्या कर रही है? माया का काम है आपको दुख से रूबरू कराया। फिर जब आप सरेंडर मोड में आ जाते हैं, जब भगवान के प्रति आप शरणागत हो जाते हैं, फिर भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। आप भगवान के नाम जाप को शुरू करते हैं या भजन कीर्तन शुरू करते हैं, और जैसे जैसे आप भगवान की तरफ जाते जाते हैं, माया का प्रकोप कम होता जाता है और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहती हैं। तो आज से ही एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि नाम जाप करने से आपके जीवन में क्या अंतर आ रहा है। और तुलसीदास जी ने कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा।